परीक्षण आपने तैयारी में क्या किया? आप अपना अब तक पढ़ा तो कितना उसका अर्जित किया, कितना नहीं किया, और पढ़ाई की हमारी दशा क्या है और दिशा क्या होनी चाहिए, ये सूत्रवाद मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो मैथिली शरण का गुप्त है, राष्ट्रीय आंदोलन में भी उद्घोष हुआ था। हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन का उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया था और स्वतंत्रता आंदोलन का उद्घोष इन्हीं नारों के बीच बना था। तो ये सूत्रवाद के एक ऐसे समय आया, उसी के बाद से गांधी जी का आगमन होता है और एक रूप से सुनियोजित ढंग से राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा तय की जाती है। और अंत में होता क्या है, 1947 में जाकर के हमें आजादी मिलती है। लोगों ने प्रयास बहुत किया था, ऐसा नहीं प्रयास नहीं हुआ था। 1857 आंदोलन के समय भी प्रयास हुआ था, एक सुनियोजित ढंग से प्रयास हुआ था, लेकिन प्रयास की कोई दशा और दिशा स्पष्ट नहीं थी। तो जब तक कोई कार्य स्पष्ट ढंग से किया जाएगा, सुनियोजित ढंग से किया जाएगा, तभी हमको सफलता मिलेगी। और इसी का एक सामूहिक रूप क्या है, टेस्ट। टेस्ट परीक्षण होता है हमारे, हम क्या कर रहे हैं, अपनी बातों को, अपने कार्यों को स्पष्ट मूल्यांकन होता है इसके आधार पर, यह होता है टेस्ट। टेस्ट बच्चों सभी को देना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, आज जैसे आप आए होंगे तो मैंने परीक्षण किया। परीक्षण मैंने किया कि दो बच्चों ने बहुत जल्दी हल कर लिया, बच्ची ने पढ़ पढ़ के किया, ये उस कार्य में सीरियस थी। हम तुलना नहीं कर रहे हैं, इस कार्य में सीरियस थी। तो मतलब इसको जो पढ़ा होगा वो लगा होगा कि मैं पढ़ा था, मैं पढ़ी थी, उसको आज मैं कर नहीं पाई, तुम्हारे दिमाग में टिक गया होगा। अब वहां जाके घर में अच्छे ढंग से पढ़ो। तो टेस्ट हमेशा देते रहना चाहिए, टेस्ट का यही मूल्यांकन होता है। और ये तो एग्जाम का टेस्ट हो गया। अब हम हर टॉपिक टेस्ट शुरू करेंगे। पीसीएस में भारतीय इतिहास पे टेस्ट आयोजित करेंगे, उसके बाद पॉलिटी पे, उसके बाद ज्योग्राफी पे, उसके बाद इकोनॉमी पे, उसके बाद साइंस में। इसी प्रकार से वनडे में एक प्रकार के सामूहिक टेस्ट होगा, मैथ का, रीजनिंग का, वो बिल्कुल मॉडल टाइप का रहेगा। फिर उसके बाद टॉपिक 2 हल करवाएंगे। काम समय 4 समय का टेस्ट हो गया। उसमें काम आज सपोज करो कि हमको जो है काम समय 4 समय का टेस्ट देना है, आज हमको और भी टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट देने के बाद ये हुआ कि हम ये जान जाएंगे, मतलब टेस्ट में तो 5 क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट में तो 5 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उस रात में जो पढ़ा जाएगा पूरा साल किया जाएगा ना। इस प्रकार का परीक्षा का परिवेश होता है। परीक्षा के समय आपके अंदर क्या भय रहता है, क्या प्रतियोगिता रहती है। जब हम लोग टाइम में पढ़ते थे, कोई टेस्ट देने का प्रचलन नहीं था, टेस्ट देने की बात नहीं थी, तो हम लोग एग्जाम में आते हुए 5-5 क्वेश्चन गलत कर देते थे, 6-6 क्वेश्चन। वही फेल होने का असली कारण होता था कि आपके अंदर जो जिज्ञासा शांत होगी, उस प्रकार की भय खत्म हो जाएंगे, लगातार एग्जाम में देने की आदत पड़ जाएगी, ओएमआर शीट वगैरह फुल करने की आदत पड़ जाएगी, कैसे भरा जाता है। नहीं तो हम लोगों में कोई बी का सी भरा जाता था, सी का डी भर जाता था, वही फिर
हमेशा आपको प्रैक्टिस बन जाती है, इसीलिए टेस्ट जो है देना चाहिए। और ये होना चाहिए जैसे हमेशा हमेशा ये सूत्र वाक्य देख लो, हमेशा जो टेस्ट बनेगा, जो इलाहाबाद का सबसे योग्य और दक्ष टीचर रहेगा, उसके बाद मैं चेक करूंगा। टीचर्स अच्छे हैं उनकी बात नहीं करते, मैं लगाने का एकमात्र कारण यह है कि हम कोई नई बात नहीं है, मतलब जैसे प्रमाणित है 2010 बैच के हैं, प्रमाणित है, मतलब हमारी लगेगा कि लड़कों में एक जिज्ञासा रहती है ना, कुछ भी सफल है, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन हमारा देखने का मतलब ये है कि हमने देख लिया तो आप लोग थोड़ा सा विश्वास पड़ जाएगा, सर नहीं देखे, और हम ज्यादा प्रयास करेंगे कि उन्हीं टॉपिकों पर प्रश्न आए, उन्हीं टॉपिकों पर प्रश्न दिए जाएं जो टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ज्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिकों को बार बार दिया जाता है, ये दिया जाता है उनके ऐतिहासिक कारण रहते हैं। हमेशा इतिहास में अलीनगर की संधि इसलिए पूछी जाती है, अलीनगर की संधि की सफलता के बाद प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजों का बंगाल पर शासन होता है, उसी से गुलामी का दौर वही अलीनगर की संधि से ये पूछी जाती है। बक्सर का युद्ध इसलिए पूछा जाता है, अंग्रेजों का बंगाल के बाद पूरे भारत पर राज्य हुआ, तो अंग्रेजों की भारत पर साम्राज्य करने की शुरुआत बक्सर युद्ध से होती है। अक्टूबर 1764 वाले तीनों भारतीय शासकों का नाम पूछा जाता था, डॉक्टर मुगलों को पूछा जाता है जो अंग्रेजों का। तो कहानी मतलब वो सब चीजें जब आप पढ़ेंगे उतने ढंग से नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे योग्य दक्ष और सक्षम टीचर जो बनाएंगे वो हमारे मार्गदर्शन में बनाएंगे, तो उसका फायदा ये रहेगा कि हम पेपर बनाते समय चेक करेंगे कौन कौन क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसको दिलवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगर सपोज करो इसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो हमेशा इसका में बेटा पढ़ा करो, इसको पढ़ते समय इसको दोहरा लिया करो, इसको दोहरा लिया करो। जो कहते हो ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या आती है, कहते नहीं वो भूल जाता है, ये भूलने वाली समस्या का समाधान पिक्चर के माध्यम से मैंने बता दिया, भूलेगा कभी नहीं। जब अगला टॉपिक पढ़ोगे ये पढ़ लो, जब इस टॉपिक पढ़ोगे ये पढ़ लो, तो ये कभी नहीं भूलेगा। कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, और आज रात में नींद इसलिए नहीं आती कि एक ही दिन में सब पढ़ना चाहते हो, वो समस्या स्पीकर के द्वारा हल हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम इतनी बार दोहरा चुके रहोगे, भूलेंगे तो है नहीं। और हमेशा ये देखोगे, इस चीज को हमने एक फेसबुक पे, अभी मेरा नंबर नोट कर लेना, हमने रील्स डाली थी, कोई चीज याद करने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है। तुम लोग जो प्रश्न पूछना चाहते हो मैं खुद ही बता दे रही हूँ, याद कैसे किया जाए किसी चीज को। नीरज चौधरी और भी लोगों का है, अगर ऐसे कोई चीजें भीतरी हैं, अगर इसको अगर एक विषय का रूप दिया जाए, एक रेगुलर का रूप दिया जाए, ये कभी नहीं होगा। ये अमूर्त नहीं, कोई मूर्त होना चाहिए। जैसे कोई नाम अपनी मौसी के नाम पे याद कर लिए, कोई मौसा के नाम पे याद कर लिए, किसी जब बिखरी हुई चीजों को जब किसी आधार का देते हुए मानस पटल पर वो चीजें अंकित होती है तो अस्थायी रूप से अंकित हो जाती है।
आगे से अब तो रीजनिंग के इलाहाबाद के सबसे माने जाने टीचर है। ये मेरा यही है ना, टेस्ट कम क्लास ज्यादा रहेगी। जब भी संडे को मुझे मिलता ही है, आप लोग आ जाओगे तो मैंने ऑनलाइन पर भी बता दूंगा। तो ये हमारे साथ जुड़िए, आप लोग प्रचार प्रसार करिए और ज्यादा से ज्यादा लड़कों को ले आइए। हमारा उद्देश्य धनोपार्जन नहीं है, केवल यह उद्देश्य है कि बेटा सब लोग अधिकतम लोग लाभान्वित हो जाए। ठीक है, आप लोग मेरा नंबर नोट कर लो और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो बताओ। 88 40 58 44 39 BL या तो DMO सुल्तान, इसलिए लिखा दे रहे हैं मतलब बेटा शाम को